वनाइक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम सीटेट नवंबर 2012 में से ईवीएस के एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम 2 सेशन लगा चुके हैं जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पर्यावरण अध्यापन की कक्षा में कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग सहायता करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे और कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत याद कर लेती है, जबकि लीना ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। सही उत्तर होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समूह चुनें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनें। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। पेट्रोलियम की सही विशेषताएं चुनें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। मधुबनी चित्र बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। सही उत्तर होगा पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या से संबंधित है। सही उत्तर होगा पढ़ने की समस्या से संबंधित है। पर्यावरण अध्यापन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। टीचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज शुड। सही उत्तर होगा विशेष रूप से प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। सही उत्तर होगा पोर्टफोलियो। A teacher uses audio-visual materials and physical activities while teaching because they। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सी पर्यावरण अध्यापन पढ़ाने की विधि नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। सही उत्तर होगा शारीरिक गठन। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पीछे का उद्देश्य है। सही उत्तर होगा कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। रोहन के विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया। आपके अनुसार कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4।
गोलकुंडा के किले में मिली तोप में उपयोग किए गए कांसे के विषय में सही कथन चुनिए। सही उत्तर होगा कांसा, तांबा और टीन की मिश्रित धातु। Shaima performs best in class while doing experiments and experimental work. She is considered a very creative learner. Therefore, she learns concepts through. सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अल ब्रूनी जिस देश से आया उसका नाम है अफगानिस्तान। नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है, तो इस टाइम टेबल को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? सही उत्तर होगा इंक्लूसिव एजुकेशन। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक अध्यापिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस अध्यापिका ने ऐसे कौन से उदाहरण दिए जो नीचे दिए गए हैं? तो इन उदाहरणों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। इनमें से सही उदाहरण है, तो सही उदाहरण है ऑप्शन नंबर 2। एक पश्मीना शाल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु घंटों का समय लगता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। सरिता की अध्यापिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल कराती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी अध्यापिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? सही उत्तर होगा लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी। नेपेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। हमारे देश में यह पौधा मेघालय में पाया जाता है। उसे चुने जो बाकियों से अलग है। सही उत्तर होगा कोयला। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। सही उत्तर होगा अक्टूबर से दिसंबर तक। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से ऐसा करने से भूमि बंजर हो जाती है। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। तो इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बी, सी एंड डी। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड लेक्स। तो इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।